वज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड और इसका चैप्टर 8 8वां अध्याय मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑपुलेंसेस, भगवान के ऐश्वर्य का प्रकाश प्राकट्य होना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसमें अपने महाप्रकाश लीला इसको बोलते हैं। तो पिछले अध्याय में, पिछले 3-4 अध्याय में हमने चर्चा किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु ईश्वरपुरी से मिले गया में जाने के बाद, और वहां से दीक्षा लेके जब आए तो उनमें परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आया? निमाई पंडित से निमाई वैष्णव बन गए। हाँ। और औद्धत्य, औद्धत्य मतलब एक प्रकार का अहंकार, पंडित है ना, सबको पकड़ पकड़ के, बालक ही तो थे, 10, 12, 11 साल में ही चालू कर दिए थे। प्रिंसिपल को स्कूल जिस स्कूल में एडमिशन कराए थे पिताजी, वहां के जाकर के प्रिंसिपल से शास्त्रार्थ करके उसको हरा दिए। प्रिंसिपल बहुत खुश हो गया, वाह अरे तुम स्टूडेंट क्यों बने हो, तुम टीचर बनो। तो स्टूडेंट पढ़ाई भी करते थे, साथ में उनको भी एक क्लासरूम दे दिए, तुम भी पढ़ाने स्टार्ट करो। और धीरे धीरे क्या हुआ, सारे स्टूडेंट उनके स्टूडेंट बन गए, हजारों हजार उनके स्टूडेंट्स हो गए। तो अच्छे शिक्षक भी बन गए। और सबको पकड़ पकड़ के वो डिबेट करते थे। जो भी सीनियर स्टूडेंट होते थे उसको पकड़ के बोलते थे, आप क्या पढ़ाई करते हो? अलंकार पढ़ते हो? अच्छा ठीक है, अलंकार का मतलब बताओ। फिर इस तरह से अलग अलग शास्त्र से कोट करके बहुत डिबेट करते थे। ऐसे में उनको आनंद आता। और सबको हराने का ये जो टेंडेंसी है ना, हम हमारे अंदर जो भी प्रवृत्तियां हैं, टेंडेंसी है, वो सब ओरिजिनली कहाँ है? भगवान के पास। तभी हमारे हृदय में आ रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है कि भगवान के पास वो सारी टेंडेंसीज जो प्रवृत्तियां होती हैं वो शुद्ध रूप में होती हैं, और वो केवल और केवल आनंद देती है भगवान को भी और जो भी उनके संपर्क में भक्त होते हैं। लेकिन भौतिक संसार में ये विकृत रूप में आता है। हाँ, तो विकृत रूप में आने के कारण वही सारी प्रवृत्तियां जो होती हैं उस व्यक्ति को दुख का कारण बनते हैं। हाँ, इसलिए उन प्रवृत्तियों को अगर हम भगवान के साथ वापस से अलाइन कर देंगे तो हम सुख को, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से अन्य व्यक्ति को डिफीट करना, हराना, हरा करके जो रस मिलता है, आनंद, एक आनंद मिलता है ना, तो वो भगवान जो है प्राप्त करते थे, हराते थे। और जो बड़े बड़े स्कॉलर लोग को हरा देते थे। छोटा सा बालक, 10, 12, 15 साल का लड़का एक बड़े पंडित, 60, 70, 80 साल से जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, इतने विद्वान हैं, उनको अगर हरा दे तो कितना बेइज्जती महसूस होगी ना। लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता था, सब बहुत खुश होते थे, क्योंकि निमाई पंडित ये बड़े अद्भुत तरीके से करते थे, बड़े प्रेम से मधुर। एक तो वैसे वैसे बड़े सुंदर दिखते थे, घुंघराले बाल, और 7 फीट हाइट, गौर वर्ण के, कमल नयन, और बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है उनकी सुंदरता का। तो देख के ही लोग आकर्षित हो जाते थे, वाह बहुत सुंदर है। और दूसरा फिर बहुत मधुर तरीके से, मधुर वाणी थी उनकी, और मधुरता से, और सम्मान देते थे अच्छे तरीके से, और सम्मान पूर्वक हराते थे, प्रेम पूर्वक हराया करते थे। तो इसलिए किसी को बुरा नहीं लगता था। बल्कि लोग ये सोचते थे कि अच्छा है, अच्छा है। स्पेशली उनके जो फ्रेंड सर्कल थे, तो वो तो हमेशा उनके साथ रहना चाहते थे। लेकिन ये जो वैष्णव हुए, तो उनको हमेशा लगता था कि निमाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा हमारा मित्र है। बस एक ही कमी हो गई, क्या ये वैष्णव नहीं है, ये कृष्ण का गुणगान नहीं करता है। जिस दिन ये कृष्ण का भक्त बनेगा तो हम 24 घंटे इसके साथ ही रहेंगे। तो एक ये भी एक बात महत्वपूर्ण पता चलती है कि गदाधर पंडित, मुकुंद इत्यादि जो वैष्णव हुए, तो हालांकि निमाई पंडित के साथ रहना उनको बहुत अच्छा लगता था,
बहुत आकर्षित होते थे उनसे बातचीत करना, उनके साथ रहना, उनसे उनके साथ भ्रमण करना। लेकिन फिर भी वो जानते थे कि ये जो है शास्त्रार्थ करेगा, बात विवाद करेगा, तो इसलिए जो है टाइम वेस्ट होगा। तो भक्त कभी जो है ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहते जहाँ पे समय व्यर्थ जाए, कृष्ण के स्मरण के का विस्मरण हो। तो इसलिए वो अवॉइड करते थे एसोसिएशन। तो ये होता है भक्तों का लक्षण। जो वास्तविक रूप में आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना चाहते हैं, तो अपने आप को हर उस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से दूर रखते हैं, चाहे वो कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, अगर वो हमारा कृष्ण के स्मरण में बाधक बनेगा तो ये भी एक शिक्षा यहाँ से मिलती है। एनीवे, सो श्री चैतन्य महाप्रभु लेकिन जब गया गए और वहां से अपने गुरु से दीक्षा लेके आया, वैष्णव बन गए। अब पूरी तरह से भाव को प्रकट कर रहे हैं, कृष्ण के विरह में रह नहीं पा रहे हैं, और निरंतर कृष्ण का नाम ले रहे हैं और संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिए। फिर एक एक करके चैतन्य महाप्रभु का इच्छा हुआ कि अब सारे मेरे जो पार्षद हैं आने चाहिए, पंच तत्व। जब पंच तत्व आएंगे और साथ में फिर संकीर्तन की टोली बनेगी, तब वास्तविक रूप में हरिनाम संकीर्तन होगा। तो अभी कौन कौन है? केवल श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, गदाधर पंडित हैं, और शिवाज ठाकुर हैं नवदीप में। किसकी कमी फील हो रही थी? नित्यानंद प्रभु की। तो तुरंत स्मरण किया, नित्यानंद प्रभु दौड़ के आ गए उधर से। तो ये हम लोग 2-3 अध्याय पहले चर्चा किए थे। उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु भेजे, जाओ अद्वैत आचार्य को बुला के लाओ। नाड़ा, प्रेम से नाड़ा बोलते थे। बोलते थे मुझे हुंकार करके इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, मैं सो रहा था श्वेत द्वीप में, और मुझे उठा करके बुला के लाया और खुद भाग गया। बुला के लाओ। अद्वैताचार्य को बुला के लाए। और उसके पश्चात फिर चैतन्य महाप्रभु के एक और महान भक्त पुंडरीक विद्यानिधि, वो भी आ जाते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था। अब जब सारे भक्त एकत्रित हो गए, अब श्री चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला करने वाले, अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करेंगे। जय जय श्री गौर सुंदर सर्व प्राण, जय नित्यानंद द्वैतेरा प्रेम धाम। गौर सुंदर भगवान जो सबके प्राण है, द लाइफ एंड सोल ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, सब जीवात्माओं के प्राण है, उनकी जय हो। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य नाम है। चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य का अर्थ है कि जो हमेशा कृष्ण चेतना में रहते हैं, एक ये अर्थ है। और श्री कृष्ण चैतन्य का अर्थ एक और है, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि जो सारे जीवात्माओं के चेतन है। हम सब चेतन है ना, कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर, चेतना है। तो हमारा जो चेतना है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के कारण है। और ये गीता में भगवान बोलते भी, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश होने के कारण भगवान के अंदर जो गुण है, भगवान चेतन है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतन नाम, एको वो बहुनाम विदधाति कामान। तो भगवान सुप्रीमली कॉन्शियस है, सुप्रीम पूर्ण रूप से परफेक्टली चेतन है, जो पूरे ब्रह्मांड के बारे में कॉन्शियस। पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान का शरीर है। हाँ, यूनिवर्सल बॉडी बोलते हैं इसको। तो पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी होगा भगवान को पता रहता है। जैसे हमारा ये शरीर है, तो मेरे शरीर में अगर यहाँ पे मच्छर आके काटेगा तो मुझे पता चल जाएगा ना, क्योंकि कॉन्शियसनेस है। लेकिन आपके पैर में मच्छर काटेगा तो मुझे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो यानी मेरा जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो लिमिटेड। जीवात्मा का चेतना लिमिटेड होता है, लेकिन भगवान का चेतना क्या है? सुप्रीमली अनलिमिटेड है। ये अंतर है। ये भी एक अंतर है। इसलिए मायावाद सिद्धांत यहाँ पे भी गलत हो जाता है। मायावाद जो विचारधारा है कि सब कोई भगवान है, ये बहुत सरल है खंडन करना, कोई कठिन कार्य नहीं है। सब कुछ एक है, ये एक बहुत सरल है खंडन करना। रूपा जी तो एक मायावादी को बोले, वो बोला सब कुछ, एवरीथिंग इज वन। रूपा जी बोला आई डू नॉट एग्री। खत्म हो गया, दो हो गया ना। तो आपका फिलोसफी विचारधारा तो यहीं पे गलत हो गया। समझ में आया आपको? वो बोलते हैं कि सब कुछ एक है, सब कुछ एक है मतलब सबका एक मत होना चाहिए ना। रूपा जी इमीडिएटली बोला आई डू नॉट एग्री, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। तो हम दोनों का मत अलग हो गया ना, तो दो हो गया ना, एक कहाँ रह गया? तो बड़े आसानी से खंडन कर दिए। उसी प्रकार से सब कुछ एक है, सब कॉन्शियसनेस एक ही है। लेकिन सब कॉन्शियसनेस एक ही कैसी है? अभी आप बताओ, मेरे मन में क्या चल रहा है आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। मुझे मुझे पता है ये पेट दर्द कर रहा है कि सिर दर्द कर रहा है, पता चलेगा आपको? नहीं पता, यहीं पे खत्म हो गया। है ना? तो मायावाद विचारधारा इससे बहुत इजीली डिफीटेबल है। बट एनीवे, तो सर्व सर्व प्राण श्री गौर सुंदर, उनकी जय हो। नित्यानंद अद्वैत प्रेम धाम, नित्यानंद और अद्वैत आचार्य के प्रेम के जो आश्रय हैं उनकी। जय श्री जगदानंद श्री गर्भ जीवान, जय पुंडरीक विद्या निधि प्राणधन। जगदानंद और श्री गर्भ के जीवन, हाँ, भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो। और पुंडरीक विद्या निधि के प्राणधन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जय जगदीश गोपी नाथेरा ईश्वर,
जय हो कयत गौर चंद्र अनुचर। जगदीश और गोपीनाथ के ईश्वर कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी जय हो कयत गौर चंद्र अनुचर। श्री गौरी चंद्र भगवान के सभी अनुचर फॉलोअर्स की जय हो। हेन मते नवद्वीपे श्री गौरंग राय, नित्यानंद संगे रंग करय सदाय। इस प्रकार से इन दिस वे श्री गौरांग राय कॉन्स्टेंटली एंजॉयड वेरियस पास्टेम्स विद नित्यानंद इन नवद्वीप। तो नित्यानंद प्रभु के साथ मिलकर के और सारे पंचतत्व और सारे एसोसिएट्स के साथ श्री गौरांग राय ये लीलाओं को का एंजॉय कर रहे हैं, को एंजॉय कर रहे हैं संकीर्तन आंदोलन। अद्वैत लय सर्व वैष्णव मंडल, महानृत्य गीत करे कृष्ण कोलाहल। साथ में अद्वैत आचार्य को लेकर के महासंकीर्तन, महाहरिनाम संकीर्तन में कृष्ण कोलाहल, कृष्ण के नाम का जोर जोर से उच्चारण करके जो है नृत्य करते थे। हम जैसे हम लोग कभी कभी संकीर्तन में करते हैं। अभी लास्ट मंथ बहुत सारे 8-10 बड़े बड़े संकीर्तन हुए। तो 2-3 ऐसे संकीर्तन थे जिसमें हजारों भक्त थे और उसमें चारों तरफ से सैकड़ों भक्त जोर जोर से गा रहे हैं। तो बहुत अद्भुत आनंद होता है। नित्यानंद रहिले न श्रीवासेर घरे, निरंतर बाल्य भावान नहीं स्फुरे। तो नित्यानंद प्रभु कहाँ रह रहे थे? श्रीवास ठाकुर के घर में। और निरंतर बाल्य भाव में बालक के रूप में रहते थे। 32 वर्ष का उनका आयु था नित्यानंद प्रभु का। 32 वर्ष के हो चुके थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु उस वक्त 20 वर्ष के थे। 32 वर्ष की आयु में नित्यानंद प्रभु का प्रवेश हुआ। हाँ हाँ, भगवान की उंगली पकड़ के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और किसी की उंगली पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? डामाडोल हो जाएगा। तब भी जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कहीं और जाएंगे। भगवान की उंगली पकड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे, भगवान ऊपर है ना। और किसी और की उंगली पकड़ेंगे तो यदो गच्छन्ति ताम सा। 84 लाख में भटकते रहते हैं। हाँ, अनुभव है ना। मुझे तो अनुभव है, देखिए सच बोल रहा हूँ। सबको, लेकिन सब विस्मृत हो गए हैं। तो बस साथ में बोलते हैं इसलिए स्वीकार कर लेने का तो फायदा रहेगा। सो नित्यानंद जो है शिवाज ठाकुर के घर में रहे और वहां पे बाल्य भाव में रहे। शिवाज ठाकुर और उनकी पत्नी मालिनी माता जी वात्सल्य प्रेम में उनको जो है अपने घर पे रखते हैं। और आपने तुलिया हाथे भात नहीं खाए, पुत्र प्राय करी अन्न मालिनी यो गाय। अपने खुद के हाथ से भात नहीं खाते थे, राइस नहीं खाते थे। मालिनी माता उनको गोद में बैठा करके उनको खिलाया करते थे नित्यानंद प्रभु को। नित्यानंद अनुभाव जाने पति व्रता नित्य, आनंद सेवा करे जिन पुत्र माता। The chaste Malini knew well the glories of Nityananda, therefore she served him as a mother serves her son. मालिनी माता को पता था नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, तो उनको इस प्रकार से पुत्र भाव में सेवा करते थे। एक दिन प्रभु श्रीनिवास सहित, वसिया कहीं न कथा कृष्ण रचरित। एक दिन द लॉर्ड वॉज सिटिंग एंड डिस्कसिंग टॉपिक ऑफ कृष्णा विद श्रीवास। श्रीवास ठाकुर के साथ बैठ करके कृष्ण की कथा का चर्चा कर रहे थे। कौन? नित्यानंद प्रभु। पंडितेरे परीक्षाए प्रभु विश्वम्भर, यही अवधूत के ने राखा निरंतर। इन ऑर्डर टू टेस्ट श्रीवास, लॉर्ड विश्वम्भर सेड, श्रीवास ठाकुर को टेस्ट करने के लिए भगवान विश्वम्भर पूछे कि वाई आर यू लेटिंग दिस अवधूत स्टे इन योर होम। आप ही कितने ब्राह्मण, उच्च ब्राह्मण परिवार से हैं और इस अवधूत को आप अपने घर में क्यों बैठाए हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं? आपका क्या नाम खराब हो जाएगा पूरा। अवधूत समझते हैं ना? अवधूत मतलब जो सारे रूल्स रेगुलेशन के परे हैं, कोई नियम कानून इनका काम नहीं करता है, नियम कानून को जो नहीं मानते। तो नित्यानंद प्रभु अवधूत है जो पूरे शास्त्र के नियम कानून के परे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान है। उनको कोई नियम कानून कैसे बांध के रख सकता है? लेकिन बाहरी दृष्टिकोण से जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं वो प्राय नहीं समझ पाते हैं। जो शुद्ध वैष्णव वो जानते हैं, तो टेस्ट कर रहे हैं श्रीवास ठाकुर को। कौन जाति कौन कुल किछुई न जानी, परम उदार तुम्हें बलिलाम आमी। आई नो यू आर वेरी मैग्नेनिमस, बट वी डू नॉट नो विच कास्ट एंड विच फैमिली ही बिलोंग्स टू। शिवाज ठाकुर, सही बात है, आप बड़े उदार हो, बहुत उदार हृदय के हो, लेकिन हमको पता नहीं ना ये कौन से जाति का है, कौन से फैमिली को बिलोंग करता है। ऐसे ही आ गया घूमते फिरते, थोड़ा कीर्तन में नाच लिया और तुम आप उसको घर में बैठा दिया। ऐसे महाप्रभु टेस्ट कर रहे हैं। आप नारा जाति कुल यदि रक्षा चाहो, तबे झाट अवधू तेरे गुछाओ। अगर श्रीवास ठाकुर, आप श्रीवास ठाकुर बहुत बड़े रिस्पेक्टेड ब्राह्मण
थे वहां पे पूरे नवद्वीप में। तो अगर आप अपनी जाति कुल की रक्षा करना चाहते हो तो तुरंत इस अवधूत को आपके घर से बाहर निकाल दो। ईशत हासिय बोले श्रीवास पंडित, हमारे परीक्षा प्रभु ए नहीं उचित। श्रीवास ठाकुर थोड़ा थोड़ा स्माइल करते बोले, हे प्रभु, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ये उचित नहीं है। ऐसे परीक्षा मत लीजिए। देखिए, एक बार और परीक्षा लेंगे, दो बार परीक्षा, एक तो ये नित्यानंद प्रभु के केस में परीक्षा ली, एक बार और परीक्षा लेंगे। श्रीवास ठाकुर, तुम गृहस्थ हो ना? हाँ। तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, कुछ जॉब नहीं करते, धंधा भी नहीं करते, तो कैसे चलेगा सब? श्रीवास ठाकुर ऐसे गृहस्थ थे जो कोई जॉब धंधा नहीं करते थे, केवल महाप्रभु के साथ जो है संकीर्तन करते रहते थे दिन रात। हाँ, जैसे कुछ भक्त होते हैं, उनको कभी फोन करके बुला लो, तुरंत आ जाएंगे। हाँ। अब कुछ भक्तों को बुलाते रहो, 10 दिन से नोटिस देते रहो, देते रहो, देते रहो, 1 घंटे पहले भी, अच्छे प्रभु जी संकीर्तन है क्या? हमको श्रीवास ठाकुर जैसे बनना चाहिए। तो महाप्रभु बोले, कह रहे तुम घर गृहस्थी कैसे चलेगा, तुम कुछ कमाते नहीं हो, कुछ जाओ धंधा करो, कुछ तो करो। तो श्रीवास ठाकुर 3 बार ताली बजाते हैं। बाबू बोला, अरे मेरा उत्तर दो, ये तुम क्या बजा रहे हो? ताली का मतलब क्या है? श्रीवास ठाकुर बोले कि मैं कृष्ण के लिए पूरा सेवा करूंगा, कृष्ण का संकीर्तन करूंगा, नाम जप करूंगा। हाँ। और किसी दिन कुछ नहीं रहेगा घर पे, तो हम सब परिवार वाले फास्टिंग करेंगे एक टाइम। फिर दूसरे दिन फिर भी हम कहीं जाएंगे नहीं, दूसरे दिन भी हम कृष्ण का कीर्तन करते रहेंगे, दूसरे दिन भी अगर नहीं मिला, कुछ भगवान भेजे नहीं, सब फास्टिंग करेंगे दूसरा ताली। और तीसरे दिन भी ऐसे करेंगे, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, तो तीसरा ताली। बोले इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि भगवान चाहते हैं कि आप मेरे धाम में आके कीर्तन करो, तो हम सब अपने परिवार को लेकर के गंगा में डुबकी लगा देंगे। भगवान के धाम में जाकर के कीर्तन करें। महाप्रभु जब ये सुने बड़े प्रसन्न हो गए, और आनंद में बहुत उत्साह के साथ महाप्रभु बोलते हैं कि लक्ष्मी भी अगर, लक्ष्मी के खजाने में भी अगर पैसा सब खत्म हो गया, तो लक्ष्मी भीख मांगने जाएगी, भीख मांग मांग के आपको आकर के खिलाएगी, आपके परिवार वालों का पालन पोषण करेगी। इस तरह, हाँ, लक्ष्मी यदि भिक्षा मांगे, नगर न करे, नगर नगर में जाकर के लक्ष्मी को भिक्षा भी मांगना पड़े, दारिद्र्य ना तुम्हारा श्रीवास ना तुम्हारा धन। हाँ, तथापि दारिद्र्य श्रीवास ना तुम्हारा धन। तो इस प्रकार से महाप्रभु बोलते हैं यहाँ पे, उसी प्रकार से हरि बोल, हरि बोल। सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिए, 5-10 मिनट की कथा है ये कथा में तो आनंद है, इसको सुनते जाइए। अगले संडे से फिर असली कथा तो बचाओ मन वाला भी चालू करेंगे। लेकिन अच्छा है ना, संडे संडे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी कृपा है। ये जब मैं वो वाला कथा चालू करूंगा, तो उसके तुरंत बाद एक और कथा आ जाएगी। तो पैचअप हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं होगा। मन को आशा पड़ती रहेगी। सो तो यहाँ पे महाप्रभु को इस प्रकार महाप्रभु बोल रहे हैं। तो शिवाज ठाकुर बोले, ओ लॉर्ड, इट इज नॉट प्रॉपर फॉर यू टू टेस्ट मी, मुझे टेस्ट मत करिए। दिने कजे तुम भजे से मोर प्राण, नित्यानंद तोर देह मोह हते प्रमाण। इफ एनी वन worships you for a day, he is my life and soul. नित्यानंद is your body and I am the witness of this fact. ये तो छोड़िए, नित्यानंद प्रभु का तो छोड़िए, आपको अगर कोई एक दिन के लिए भी पूजा कर लेगा, तो वो मेरा प्राण बन जाएगा, यानी मैं उसका पूरे तत्पर होकर के सेवा करूँ। इसी चीज को सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य शतक में एक श्लोक में बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो श्री चैतन्य महाप्रभु की अपना केवल प्राण धन मान लेते हैं और उनके चरण कमलों में समर्पित कर लेते हैं, मैं अपने सभी सभी सगे संबंधी और भाई बंधुओं को साथ में लेकर के 100 जन्म तक उसका सेवा करने के लिए तैयार हूं। सार्वभौम भट्टाचार्य सब। और ये तो छोड़िए, नित्यानंद प्रभु खुद बोलते हैं, भज गौरंगा लहु गौरंगा, कह गौरांगेर नाम रे, जे जना गौरंग भजे, से अमर प्राण रे। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, भगवान बलराम, हमारे किनिया लहो भज गौर हरि। किनिया मतलब मुझे खरीद लो। बलराम बोलते हैं, मुझे खरीद लो, कितना पैसा देना पड़ेगा? कुछ नहीं देना पड़ेगा, बस बोलो गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि बोलना पड़ेगा। महाप्रभु का नाम लेना पड़ेगा। नाम लेने का अर्थ क्या है? एक बार एक व्यक्ति था, तो उसकी बेटी बहुत बीमार पड़ गई। तो बीमार पड़ने पे वो जो है
श्री गौरांग महाप्रभु का दिन रात नाम लेता था, गौरंगा 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 गौरंगा, ऐसे लेता रहता था ना। कुछ दिन के बाद उसकी बेटी का देहांत हो गया, तो वो पूरी तरह से फेथलेस हो गया। वो बोला कोई ये सब नहीं है, कुछ सत्य नहीं है, सब झूठ है, ये लोग फालतू बना के रखे हैं, गौरांग महाप्रभु भगवान है, ये है वो है। मैंने इतने दिन तक गौरंगा 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 बोला, कुछ नहीं हुआ। तो एक शिष्य, एक वेल विशर, ये सुने क्या ऐसा ऐसा हुआ है, तो शिला भक्तिसिद्धांत ठाकुर के पास गए, पूछे कि ऐसा कैसे हो गया, वो तो इतने दिन तक निरंतर रोते रोते गौरांग गौरांग नाम ले रहा था, और बाद में वो ऐसा नास्तिक क्यों बन गया। तो शिला भक्तिसिद्धांत ठाकुर बोले, शी एक्चुअली ही नेवर चैंटेड नेम ऑफ लॉर्ड गौरांग। तो गौरांग महाप्रभु का नाम कभी जब किया ही नहीं। समझ गए? नहीं समझ आएगी। ही ऑलवेज चैंटेड माई डॉटर माई डॉटर माई डॉटर। इसी से रिलेटेड एक और है। गौर किशोरदास बाबू महाराज के पास एक व्यक्ति गया, और वो बोला कि फलाना फलाना एक ऐसा आया है, बहुत अच्छा कथा करता है और कीर्तन करता है, और रोता भी है, अश्रुधारा भी बहाता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं, डाउट आ रहा है कि ये फिर 3 घंटे तक इतना कीर्तन सब कुछ करने के बाद फिर जाके सिगरेट क्यों पीता है। इतना नाम कीर्तन किया, इसके बाद भी सिगरेट पीने के प्रति आसक्ति, ऐसा कैसे है। तो गौर किशोरदास बाबू महाराज भी यही बोले, he actually he never chanted Hare Krishna. He only chanted money money money, woman woman woman, name fame name fame name fame। यही चैंटिंग करता है वो। इसलिए ये नाम जब जो है हरिनाम, ये ये क्या है, ये शुद्ध नाम को नाम जब बोला जाए। बाकी जो नाम है नामापराध है या नामाभास है। तो नामापराध नामाभास लाभदायक लाभ देता है निश्चित रूप, लेकिन व्यक्ति को शुद्ध चेतना पे आकर के शुद्ध नाम जप करने की आवश्यकता है। तो उस शुद्ध नाम अगर कोई एक बार भी गौरव महाप्रभु का ले लिया, नित्यानंद प्रभु उसके द्वारा परचेज हो जाएंगे, खरीद लेगा भगवान को। और हमारे कीन्य लो गौज गौर हरे। हाँ, नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से बोलते हैं। तो यहाँ पे श्रीवास ठाकुर भी इसी चीज को बोल रहे हैं कि तो नित्यानंद तो आपका आपसे अभिन्न है। ये तो मैं इस प्रमाण मैं जानता हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और फिर इस बेसिस पे श्रीवास ठाकुर यहाँ तक बोल देते हैं, मदिरा यवनि जदि नित्यानंद धरे, जाति प्राण धन जदि मोर नाश करे, तथापि मोहार चित्ते नाही नहीं बन्य था, सत्य सत्य तुम्हारे कहीं लू यही कर। इस हद तक जाकर के शिवास ठाकुर इतना दृढ़ विश्वास है नित्यानंद प्रभु के ऊपर कि ये सब तक बोल रहा है, इवन इफ नित्यानंद होल्ड्स अ पॉट ऑफ वाइन, एसोसिएट्स विद वुमेन एंड स्पॉइल्स माय कास्ट लाइफ एंड वेल्थ, स्टिल माय फेथ विल नॉट वेवर। दिस इज अ फैक्ट आई एम टेलिंग यू। कि अगर नित्यानंद प्रभु शराब की बोतल लेकर के स्त्री का हाथ पकड़ के भी घूमेंगे तब भी, और इसके कारण मेरा जाति पर बहुत शुद्ध ब्राह्मण परिवार से हैं, मेरा जाति नष्ट हो जाएगा, सब मुझे तिरस्कार कर देंगे, मेरा धन संपत्ति सब मेरे सारे सगे संबंधी लोग भी त्याग देंगे, तब भी मैं अपने घर से उसको भगाऊंगा नहीं, तब भी मैं उनका सेवा करूंगा। तो ये काफी एक्सट्रीम लेवल ऑफ फेथ है, वी कैन नॉट इमिटेट। बट ऐसा ऐसा होगा कभी क्या, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन बोल रहे हैं। इसको इसको ये भाव समझना चाहिए, कुछ लोग गलत समझ जाते हैं। जैसे एक बार ऐसे क्वेश्चन चल रहा था, तो मैं बोला कि वी फॉलो वॉट एवर कृष्णा सेज, वॉट एवर कृष्णा सेज दैट इज धर्म। कृष्ण बोलते हैं गाय का पालन पोषण करो, सेवा करो, तो हम वो करते हैं। कृष्ण कभी बोलेंगे गाय को काट के खाओ, तो हम खाएंगे, है ना। लेकिन कृष्ण कभी बोलेंगे नहीं, लेकिन भाव समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोग भाव नहीं समझते हैं और इस पे तर्क वितर्क करते हैं, या प्रभु जी ऐसे कैसे बोलते हैं। आप भाव समझो ना। यहाँ पे शिवाज ठाकुर, ये अच्छा हुआ आ गया तो मैं कनेक्ट कर दिया। शिवाज ठाकुर बोल रहे हैं नित्यानंद तो ऐसे करेंगे क्या कभी, नहीं, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि मेरे को इतना दृढ़ विश्वास है नित्यानंद पे कि अगर ऐसी भी स्थिति हो जाएगी तब भी मैं उनका आश्रय नहीं छोड़ूंगा। उसी प्रकार से अ, कृष्ण भक्त मतलब ही शुड बी सो सरेंडर्ड, इतना समर्पण होना चाहिए कि कृष्ण जो बोलेंगे वही धर्म है, उसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। और ये हुआ भी ना, युधिष्ठिर महाराज को बोले थे, बोलो मारा गया है अश्वत्थामा। युधिष्ठिर महाराज थोड़ा सा हेजिटेट किए, तो उसको उसके कारण बोलते हैं कि कुछ वो पाप थोड़ा सा लगा, नरक में फिर दर्शन करने पड़ा। तो एनीवे वो लीला है, युधिष्ठिर महाराज नित्य पार्षद हैं, लेकिन वो लीला के माध्यम से सिखाने के लिए इस प्रकार से उन्होंने एक्ट किया, और थोड़ा संकोच किए भगवान का जो है वचन पालन करने में। बट बाद में वो समझ गए। एते सुनील जदि श्रीवासेर मुखे,
हुंकार करिया प्रभु उठे तार भूखे। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जो जिनको नित्यानंद इतने प्रिय हैं, इस प्रकार से जब श्रीवास ठाकुर के मुख से सुने तो महाप्रभु डांटे नहीं है, ऐसे कैसे बोल रहे हो, नित्यानंद को शराब पिएगा ऐसा। महाप्रभु इतना सुन करके व्हेन द लॉर्ड हर्ड दिस फ्रॉम द माउथ ऑफ श्रीवास, ही गॉट अप, रोड लाउडली एंड embraced हिम टू हिज चेस्ट। उठ खड़े हुए और जोर से हुंकार करते हुए श्रीवास ठाकुर को बिल्कुल गले लगा लेते हैं कि श्रीवास तुमको इतना इतना प्रेम है नित्यानंद प्रभु के प्रति। प्रभु बल्ले की बलीला पंडित श्रीवास, नित्यानंद प्रति तोर इतई विश्वास। ओ पंडित श्रीवास, व्हाट डिड यू से, यू हैव सो मच फेथ इन नित्यानंदा। क्या बोल दिया आपने, तो आपको इतना ज्यादा विश्वास है नित्यानंद के ऊपर। वाह, वंडरफुल। मोर गोप्य नित्यानंद जानिल से तुम्ही, तुम्हारे संतुष्ट है या वर दिए आम्ही। यदि लक्ष्मी भिक्षा करे न करे, तथापि दारिद्र तोर नाही बेक घरे। विडाला कुकुरादि तुम्हारा बाडीर, सबारा माते भक्ति हाई बेक स्थिर। महाप्रभु इस प्रकार से बेनेडिक्शन दे दिए। नित्यानंद समर्पिलु नामी तुम स्थाने, सर्वमते संवरण करिब आपने। यहाँ पे महाप्रभु बोलते हैं, बोले मोर गोप्य नित्यानंदा, यू हैव अंडरस्टूड माई कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु बहुत गोप्य हैं, कोई समझ नहीं सकता, लेकिन आप समझ गए हो। जानीला से तुम्हें, देयर फॉर आई एम मोस्ट प्लीज विथ यू एंड डिजायर टू गिव यू अ बेनेडिक्शन। इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। नहीं नहीं प्रभु, कुछ आशीर्वाद नहीं चाहिए। महाप्रभु खुद ही बोल दिए कि आप नहीं मांग रहे, लेकिन मैं देना चाहता हूँ। हाँ, यदि लक्ष्मी भिक्षा करे न करे, इवन इफ लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून बेक्स आर्म फ्रॉम डोर टू डोर, यू विल नेवर बी अफेक्टेड विद पॉवर्टी। लक्ष्मी अगर भिखारी बन जाएंगी, कभी उनके पास सब कुछ कम सब ऐश्वर्य खत्म हो गया, हो भी सकते हैं ये कलयुग के लोग। नहीं होगा ऐसे कभी। लक्ष्मी बहुत ऐश्वर्य है उनके पास, श्री के देवी हैं, ऐश्वर्य की देवी। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, अब देखो महाप्रभु भी वही एग्जाम्पल दे रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी बोल रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है क्या लक्ष्मी कभी भिखारी बन सकती है, नहीं ना। लेकिन महाप्रभु भी नितिन श्रीवास ठाकुर के ही रोल में अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, उसी तरह से रिप्लाई कर रहे हैं। बोले अगर लक्ष्मी भिखारिन बन जाएगी और उसको जाके सब जगह भीख मांगना पड़ेगा, तब भी आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी। भीख मांग मांग के वो आपके पास लाके देगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। तथापि दारिद्र तोर नहीं पेगा घरे, तब भी आपके घर में दारिद्र नहीं आएगा। और फिर यहाँ तक ही नहीं, ये बोल के रुके नहीं, और क्या बोल रहे हैं, एवरी वन इन योर हाउस इंक्लूडिंग द डॉग्स एंड कैट्स विल हैव अनफ्लिंचिंग डिवोशन फॉर। मुक्त कर दूंगा, बस ये नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि आपके घर में कुकुर विडाल, यानी कुत्ता बिल्ली, जितने भी जीव जंतु हैं, सबको मेरे प्रति शुद्ध भक्ति मिलेगी। ये बड़ी हरि बोल। ठीक है, समय हो गया, ये भी विराम करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। तो मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं होगा, यही पेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।